दर्शकों नमस्कार, उड़ान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से एक नई विषयों पर आप जानकारी हासिल करते हैं। आज उड़ान के माध्यम से मुद्रा योजना के संदर्भ में हम बात करेंगे। मुद्रा योजना जो भारत सरकार की एक अहम योजना है, जिसको लेकर सरकार काफ़ी कुछ अपने भारत की विकास के लिए कर रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं चंद्रभूषण सिंह जी, जो एक उद्योगपति हैं और इन्होंने उड़ीसा के विकास में इनकी एक अहम भूमिका भी है। और हमारे साथ दूसरे जो अतिथि हैं वो हैं अनिल कुमार अग्रवाल जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप सभी दर्शकों की ओर से अपने स्टूडियो में दोनों अतिथियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लागू किया था और इस योजना का उद्देश्य जो है वो है कि आपको जो गैर कारपोरेट है उसको आगे बढ़ाना, ताकि भारत विकसित बन सके, और इसी उद्देश्य से मुद्रा योजना लागू की गई थी। मुद्रा योजना पर हम आगे कई तरह की प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चंद्रभूषण जी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक लेना चाहेंगे कि मुद्रा योजना क्या है। मुद्रा योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया 8 अप्रैल 2015 को। उससे बहुत, जैसे कि एमएसएमई हो गया, सर्विस सेक्टर, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगपति जो हैं उनकी बहुत सारी समस्या थी, तो ये योजना आने से उनकी व्यापार में और ख़ास करके महिलाओं को, जो कि घर बैठे भी अपना काम कर रही हैं आज के डेट में, और इसका लाभ और योजना गांव-गांव तक पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि शहर की बात है, गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। जैसे कि बहुत सारे औरतें जो थी, जो कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए उनको कहीं से लोन की सहायता पड़ती थी, तो ये ऐसा मुद्रा लोन है कि इसमें उनको कुछ मतलब मोर्गेज या कुछ भी उनको देने की ज़रूरत नहीं है, और उसका लाभ उठा करके 50,000 से लेकर के बहुत सारे हैं, 10 लाख 20 लाख तक की हैं। अभी तो 20 लाख हो गई, 10 लाख से 20 लाख हो गई। तो इस योजना का लाभ उठा करके गाँवों की औरतें के मैंने देखा है कि बहुत सारे, अभी जैसे कि पापड़ हो गया, छोटे छोटे अचार के व्यापार, ये सब अपना करके अपना अच्छे से उनका सुखमय जीवन बिता रहे हैं। बहुत सुंदर आपने चंद्रभूषण जी हमारे दर्शकों को जानकारी दिया कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और गांव के जो लोग जो हैं वो अगर प्रगति करते हैं, ग्रामीण लोग प्रगति करते हैं, तो हमारा भारत निश्चित ही विकसित करेगा। और भारत को विकसित बनाने के ग्रामीणों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल जी आपसे कि मुद्रा लोन के प्रकार क्या है। मुद्रा लोन बिल्कुल बच्चे से जैसे बड़े होते हैं आदमी, वैसे ही बनाया हुआ है। हर वर्ग के लिए मुद्रा लोन बना हुआ है। इसमें शिशु लोन जो होता है 50,000 रुपया तक का होता है। फिर शिशु लोन से जैसे किशोर लोन जो है 50,000 से 5 लाख रुपया तक का होता है। फिर तरुण लोन जो होता है वो 5 लाख से 10 लाख रुपया तक का होता है। और अभी तरुण प्लस भी सरकार ने लाया है, जो 10 लाख से 20 लाख रुपया तक का है, जो कि बेसिकली सभी वर्गों को, जो स्मॉल और माइक्रो एंड स्मॉल सेक्टर्स हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने इसको उसी हिसाब से प्लान किया हुआ है कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत सुंदर। सभी को इसकी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुद्रा योजना का जो है 4 प्रकार, जैसा कि अनिल अग्रवाल जी ने हमारे दर्शकों को बताया। अनिल जी, आपने बहुत कुछ अच्छी बात कहा कि इसमें आपको शिशु है, किशोर है, तरुण है और तरुण प्लस है। ऐसा नहीं कि केवल 50,000 से लेकर 20 लाख तक के रुपए की मुद्रा योजना में लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात और आता है चंद्रभूषण जी कि मुद्रा लोन के लिए आवेदन कौन व्यक्ति कर सकता है जी। इसमें आवेदन हर वर्ग की कर सकते हैं। जैसे कि आपका बच्चे भी कर सकते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं उनके भी लिए भी है, जो 18 साल से ऊपर का चाहिए। हाँ, 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि इनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बस रेसिडेंस उनको प्रूफ चाहिए और आधार कार्ड का चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वो अपना लोन लेकर के अपना व्यापार
व्यवसाय आराम से शुरू कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा कि मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है, बशर्ते उसका उम्र 18 वर्ष पूरा हो गया हो। लेकिन एक बात और आती है कि क्या आपको मुद्रा लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज, जैसा कि चंद्रभूषण जी, अनिल जी, चंद्रभूषण जी ने कहा कि केवल प्रूफ चाहिए, तो क्या केवल प्रूफ से काम चलेगा या कुछ और दस्तावेज की आवश्यकता मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए है? अनिल जी। सर, मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सरकार का, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन में अप्लाई करके अपना जो बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें, जो केवाईसी आज बोलते हैं। एक तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और एक आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। जैसे कि पासपोर्ट होता है, आधार कार्ड होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर कार्ड होता है। ये दोनों चीज़ों को एक ही दस्तावेज से आपका दोनों पूरा हो सकते हैं, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको इसको छोड़ के भी, जैसे आपका 12 महीना का बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, आपका अप्लाई करने के लिए जिसके पास है 12 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, जिसके पास है बैलेंस शीट है अगर, तो बैलेंस शीट आपको देना है। और अगर नहीं है, आप कोई नया ये चलता हुआ बिजनेस, हाँ, ये दोनों के लिए है, जो नए बिजनेस करते हैं और जो स्टार्टअप करते हैं, ये लोन दोनों के लिए उपलब्ध है। जिनका बैलेंस शीट नहीं है वो भी कर सकते हैं, उन्होंने प्रोजेक्शन देना है, और जिनका बैलेंस शीट है वो अपना बैलेंस शीट जो है उसको दे सकते हैं। यानी अनिल जी, आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि जो पहले से भी अगर कोई व्यवसाय छोटा किया है, अगर वो भी चाहते हैं कि अपने व्यवसाय को अगर और आगे हम बढ़ावें, तो मुद्रा योजना के क्या सहयोग ले सकता है क्या? जी सर, ये लोन का यही स्पेशलिटी है कि जो व्यापार कर रहे हैं उनको लो रेट में सरकार के द्वारा क्रेडिट मुहैया किया जा सकता है, जो कि अपना व्यापार को अच्छे से बढ़ा सकते हैं, उसको और आगे ले जा सकते हैं। और इसलिए इसमें डिफरेंट स्पान भी किया हुआ है, जैसे शिशु, किशोर और तरुण ये किया हुआ है। अपने व्यापार के हिसाब से उनका धनराशि वो ले सकते हैं सरकार से। लेकिन एक बात और आता है चंद्रभूषण सिंह जी कि आखिर मुद्रा लोन लेने के लिए जो आवेदन जो हमारे दर्शक करेंगे जो 18 से ऊपर हैं, वो कैसे करेंगे? कैसे, जैसे कि अब वो बैंक में भी, जैसे अपने बता रहे थे अनिल भाई कि अप्लाई करने के लिए आप बैंक में, आपका जहाँ खाता है या खाता भी नहीं है तो खोलना चाहते हैं, तो वहाँ भी जा कर के आप अप्लाई, हर बैंक में, और गांव-गांव में छोटे से लेकर के बड़े बैंक के हर माने जितने ब्रांचेस हैं, आपका ग्रामीण बैंक हो गया या जो भी बैंक हैं, सबको डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये अप्लाई करेंगे, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, आवेदन करेंगे और उनको मिलना चाहिए। तो ये उपलब्ध गांव में भी है, ऐसा नहीं है कि खाली आपका अर्बन एरिया है या मतलब सिटी में ही है। तो ये आप गांव में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और जाना कुछ नहीं है। आपका जैसे कि पत्ते की एक प्रूफ, जैसे बता रहे थे, पत्ते की प्रूफ एक चाहिए आपका, जो कि एड्रेस आपका प्रूफ चाहिए, और एक आपका आइडेंटिटी, जैसे आपका लाइसेंस हो गया या जो भी आधार कार्ड हो गया, ये ले करके जाएंगे और अप्लाई हो जाएगी। एक बात और आता है कि आज तो सरकार हमारा जो है वो ऑनलाइन भी किया है, तो हमारे दर्शक या कोई भी मुद्रा योजना का लाभ लेना चाहता है वो ऑनलाइन भी अपना आवेदन जमा कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ऑफलाइन ही आपको बैंक जाने की जरूरत है या कहीं भी जाने की जरूरत है, जैसा कि हमारे चंद्रभूषण जी ने जानकारी देते हुए आप सबको बताया। लेकिन एक बात और आता है कि जो आवेदन करना है वो किन भाषा में आवेदन कर सकते हैं? क्या हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, या किस भाषा में उस आवेदन को किया जा सकता है? ये दोनों ही भाषा में उपलब्ध हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके जो भी बैंक से लेना चाहते हैं, आपका सिटी में जो बैंक अवेलेबल है, जो MFIs अवेलेबल है, जो भी NBFC अवेलेबल है, उसको सिलेक्ट करके वहाँ उसी को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका जो कोड आएगा, वो कोड लेके आप जो दस्तावेज हैं उसके साथ वो बैंक या NBFC में जाके इसको फिर अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे दर्शक के हिंदी में हो या इंग्लिश में, अंग्रेजी में, किसी भी भाषा में आप आवेदन अपना मुद्रा योजना के लिए कर सकते हैं, जैसा कि अनिल कुमार अग्रवाल जी ने जानकारी दी। लेकिन एक बात और आता है कि मुद्रा योजना के तहत अधिक से अधिक राशि कितना प्राप्त हो सकता है?
अधिक से देखिए 50 से 3 है, 3 पहले से था, अभी एक ऐड हो गया है। आपका 50,000 से लेकर के 20 लाख तक लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है कि 50 से 5 लाख एक आ गया, एक 5 लाख से 10 लाख और एक 10 लाख से 20 लाख। जैसे अभी बता रहे थे शिशु में जैसे कि है कि आपका 50,000 से अप टू 50,000, और उसके बाद में किशोर में 50,000 से 5 लाख, और दूसरा जो तीसरा जो था कि 5 से 10, अभी तरुण प्लस जो है वो 10 से 20 लाख तक ले सकते हैं। बहुत सुंदर बात चंद्रभूषण जी ने आपने हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन एक बात और आता है अनिल जी कि मुद्रा योजना के तहत महिला जो बिजनेस हैं, महिला जो व्यापार, महिला जो वर्ग के लोग व्यापार करती हैं, व्यवसाय में हैं, उनके लिए क्या कोई स्कीम है? महिलाओं के लिए कोई स्कीम है मुद्रा योजना में? महिलाओं के लिए 10 लाख रुपया तक का जो लोन है, इसमें कोई गारंटी नहीं लगता है और उनके लिए स्पेशल इंटरेस्ट में सब्सिडीज़ है और उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स में हम लोग लोन दे, मतलब जो मुद्रा लोन में इनको कवर किया जाता है। 10 लाख तक के कोई मतलब सब्सिडी में भी छूट है जी महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए जी। और हमारे दर्शकों को कुछ और बताएं इसके बारे में। बाकी सरकार का बेसिकली इसमें जो है, सरकार चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसको अप्लाई करें, उनको प्रायोरिटी में लोन सेंक्शन किया जाए। और आपको सबसे बड़ा आज के डेट में आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ, आज के डेट में जो 50,000 से लेके 10 लाख तक का ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन मिला के भारत सरकार ने आज तक 33 लाख करोड़ रुपया का लोन, आज का जो आउटस्टैंडिंग है 33 लाख 2,000 रुपया का लोन आज भारत में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ख़ास करके जैसे जो स्टेट्स हैं उड़ीसा, बिहार, ये सब जगह पे भी बहुत लाभार्थी हैं, इसके बहुत लाभ किए हैं इसका मुद्रा योजना जी। इसमें मैं थोड़ा एक और ऐड करूंगा, जैसे आपने बोला महिलाओं के लिए क्या है इसमें, तो जैसे 10 लाख तक का आप कोई भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि कोई किसी ने अपना पेपर प्लेट बनाना महिलाएं ने चालू किया है, तो मशीनरी उसका रिपोर्ट अगर वो बना करके BIS में अगर सबमिट करते हैं और वहाँ से अप्रूव होता है, तो उसमें उनको क्या है कि मशीनरी के ऊपर में भी उनको रिबेट है, सब्सिडी मिलेगा महिलाओं के वजह से। और इंटरेस्ट में भी स्पेशल उनका लगभग शायद 2% है, कि जैसे एग्जांपल 8% है तो महिलाओं को वो जितना इंटरेस्ट दिए हैं वो 2% उनको बैकआउट मतलब मिल जाता है, वो भी ये स्कीम है, उसमें मिल सकता है उनको। यानी कि हम भारत सरकार ने जो मुद्रा योजना के लिए, जो मुद्रा योजना में जो महिलाओं की, जो महिला व्यवसायिक हैं उनके लिए भी काफ़ी स्कीम है, बहुत योजना है मुद्रा योजना में। महिलाएं भी चाहती हैं, अगर चाहती हैं तो आप इसमें अपना आवेदन जमा कर सकती हैं और इस योजना की लाभ ले सकती हैं, क्योंकि सरकार, भारत सरकार की भी योजना है कि आधी आबादी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और उसी उद्देश्य से महिला व्यवसायियों का भी मुद्रा योजना में एक अलग से योजना बनी हुई है। बहुत सुंदर बात आपने कहा। देखिए एक बात और आता है, हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे अनिल जी आपसे कि क्या मुद्रा लोन के लिए कोई सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है? जो मतलब कुछ वैसा राशि या कुछ प्रकार का जो बैंक में या सरकार के या मुद्रा योजना के तहत होनी चाहिए? ये लोन का विशेषता यही है, इसमें ना तो कोई गारंटी चाहिए न कोई कोलेटरल चाहिए। ये लोन के लिए कोई कोलेटरल, कोई थर्ड पार्टी गारंटी किसी का आवश्यकता नहीं है। ये लोन आप अपना आधार कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ, अपना डॉक्यूमेंट्स और अपना बिजनेस प्रूफ दे के आप अप्लाई कर सकते हैं और उसी के बेसिस में आपका क्रेडिट एजेंसीज क्रेडिट आपका अप्रेजल होके जो आपको लोन दिया जाएगा। मतलब आपके कथनानुसार हमारे दर्शक या जो कुछ भी मुद्रा योजना का जो लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सिक्योरिटी के रूप में किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि बैंक में अन्य प्रकार की योजना में लोन लेने पर बहुत तरह की पेपर जमा करना पड़ता है, उस प्रकार के मुद्रा योजना में नहीं है। बहुत सुंदर आपने कहा। लेकिन एक बात और आता है चंद्रभूषण जी कि क्या ग्रेजुएट जो विद्यार्थी हैं, स्नातक जो विद्यार्थी हैं, वे भी मुद्रा योजना का लिए अपना लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। अभी वो ग्रेजुएशन जो करके हैं वो उन्होंने अगर बिजनेस के लिए माइक्रो स्मॉल बिजनेस में अगर वो जाना चाहते हैं, सूक्ष्म उद्योगपति जाना चाहते हैं, तो उनको भी मतलब वो है सुविधा है कि वो उसका लाभ ले सकें और वो अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। और जैसे बता रहे थे कि जो
कि पहले से भी रनिंग में हैं, अगर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो उनको भी है। और आप जैसे बताए ग्रेजुएट 100% उनको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनको ना ही कहीं संकोचना है। अगर जो व्यक्ति करना चाहते हैं वो आराम से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। यानी स्नातक पास भी विद्यार्थी जो हैं वो भी अपना व्यवसाय करने के लिए आप मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुद्रा योजना में केवल जो स्नातक पास नहीं है उनको नहीं मिलेगा, जो स्नातक पास हैं उनको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्नातक पास हैं या नहीं हैं, आप कुछ भी हैं, आप भारत के नागरिक हैं और आपका उम्र 18 वर्ष पूरा हो चुका है तो आप मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कहा। देखिए एक बात और आ जाती है, हमारे दर्शक सोचते होंगे कि मुद्रा योजना के लिए, ये लोन के लिए योग्य कौन है अनिल जी? सर, योग्यता के लिए यहाँ पे आपके पास 18 वर्ष का जो उम्र होना चाहिए, आपके पास कोई प्लान होना चाहिए, जो भी आप व्यापार करना चाहते हैं या कोई सर्विस सेक्टर में कोई काम करना चाहते हैं या कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई आपका कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना चाहते हैं वो होना चाहिए। आपका पहले से क्रेडिट हिस्ट्री जो है, जिसको क्रेडिट हिस्ट्री आपका सही होना चाहिए, इतना ही आवश्यक है लोन अप्लाई करने के लिए। अच्छा, एक बात और आता है कि जो पहले से अगर डिफॉल्टर हो, अगर तो उस प्रकार की भी व्यक्ति क्या अप्लाई मतलब आवेदन कर सकते हैं? आवेदन कर सकता है सर। बाकी इसका इनका जो बिजनेस मॉडल को देख के, इनका एबिलिटी और इनका इंटेंशन को देख के बैंक वहाँ पे अपना कॉल ले सकते हैं। बैंक अपने स्तर पे उनका क्यों डिफ़ॉल्ट हुआ था, बैंक उसको फाइंड आउट कर सकता है। डिफ़ॉल्ट जेन्युइन रीज़न के लिए हुए थे या इंटेंशनली हुए थे वो देख सकते हैं। वो देख के बैंक अपने कॉल ले सकते हैं, अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं सर। लेकिन वो पैरामीटर्स है कि उनका हिस्ट्री देखना बैंक का ज़रूरत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए योग्य कौन है मुद्रा योजना का लाभ लेने के लिए, जैसा कि अनिल अग्रवाल जी ने आपको जानकारी दिया कि बैंक आपका इसका इतिहास देखेगा, आपका व्यापार का इतिहास देखेगा, आपका देखेगा कि आप किस प्रकार से अपना पहले से व्यवसाय करते आ रहे हैं या नया व्यवसाय करते आ रहे हैं। अगर डिफॉल्टर भी है बैंक के द्वारा तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अनिल अग्रवाल जी ने आपको जानकारी दी, बैंक उसके डिफॉल्टर का कारण देखता है, खोजेगा और आपको मुद्रा योजना का लाभ बैंक के माध्यम से जरूर मिलेगा। बहुत सुंदर आपने एक बात कहा। लेकिन चंद्रभूषण जी, एक बात और होती, बैंक की बात हो रही है तो मैंने सोचा हमारे दर्शक भी सोच रहे हैं कि बैंकों के लिए रीफाइनेंस स्कीम मुद्रा योजना के तहत क्या है? मुद्रा एक एनबीएफसी है, सरकार का बनाया हुआ एक एनबीएफसी है। जितने भी बैंक्स, एनबीएफसी, एमएफआईज लोन देते हैं उनको मुद्रा का एनबीएफसी द्वारा उनको रिफाइनेंस किया जाता है। सरकार का जो मुद्रा एनबीएफसी बनाया हुआ है, ये सरकार का एक कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है। वो बैंकों को, बाकी एमएफआईज को जो भी लोन देते हैं उनको रिफाइनेंस करता है। बहुत सुंदर। हमारे दर्शकों कुछ और इसकी डीपली, कुछ गहरे से इसकी जानकारी दीजिए ताकि दर्शक हमारा और अच्छी तरीके से समझ सके। सर, सरकार ये मुद्रा लोन का जो भी गारंटी है, सरकार, भारत सरकार का जो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है सर, उनका सिक्योरिटी वो लेते हैं। भारत सरकार ने एक एनबीएफसी बनाया है मुद्रा के नाम से। जैसे जो भी बैंक्स लोन देते हैं उनका सिक्योरिटी, जो बैंक का सर जो भी क्रेडिट हिस्ट्रीज होता है, बैंक का जो भी लोन देते हैं जितना भी, वो मुद्रा द्वारा रिफाइनेंस किया जाता है। जो बैंक 10,000 करोड़ दिया है तो उसको मुद्रा के द्वारा वो 10,000 करोड़ का रिफाइनेंस दिया जाता है। जैसे बहुत सारे छोटे एनबीएफसीज हैं, क्योंकि बैंक हर जगह पे पहुंच नहीं सकता। बहुत सारा एमएफआईज हैं, बहुत सारा एनबीएफसीज हैं जो गांव-गांव तक जाते हैं। तो वो लोग जो लोन देते हैं उन लोगों को मुद्रा द्वारा रिफाइनेंस किया जाता है, जिससे द्वारा वो गांव-गांव तक, छोटे लेवल तक पहुंच पाता है। अच्छा, बैंक क्या इसको लेकर कोई सर्वे भी किया जाता है? सरकार भी सर्वे करता है कितना मुद्रा योजना को अभी ज़रूरत है, किन किन लोगों को ज़रूरत है, किस क्षेत्र में ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जो उड़ीसा में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुद्रा योजना का लाभ लेना चाहते हैं और बहुत लोग ले भी रहे हैं। तो क्या सरकार इसकी कोई सर्वे होता है या कैसे, आपकी जानकारी में? सर, सरकार का जितना भी योजना होता है वो एवरी टाइम, हर बार उसका
सर्वेक्षण किया जाता है और सरकार बहुत इसके मामले में जैसे कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इसका सेंट्रल नोडल बॉडी बना हुआ है। वो लोग इसका बराबर सर्वेक्षण करते रहते हैं। और आपको जानकर एक ताजुब होगा कि सर इतना छोटा लोन दिए हुए आज हमारा कॉरपोरेट जो सेक्टर है इसमें जो टोटल डिफ़ॉल्ट रेट है उससे हमारा मुद्रा में जो छोटे भाई बहनों को जो दिया हुआ लोन है इसमें आज का डेट में भी ग्रॉस एनपीए जो है 2.21% है, जो कि कॉरपोरेट का टोटल लोन अमाउंट से बहुत कम है। और इसमें आज तक सरकार ने इतना बड़ा करीब 50 करोड़ लोन सेंक्शन कर चुके हैं, 52 लाख करोड़ लोन सेंक्शन किए हैं, जिसमें इतने बड़े लाभार्थी होने के बावजूद भी इसमें जो टोटल एनपीए अमाउंट है वो टोटल 2.21% है। तो सरकार का रेगुलर सर्वेलेंस, रेगुलर रिसर्च के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। बहुत सुंदर आपने अनिल अग्रवाल जी ने हमारे दर्शकों को बताया कि सरकार की जो अहम एक जो ये योजना है, सरकार की जो मंशा है कि अपने भारत को विकसित करना है, विशेषकर जो सूक्ष्म और लघु उद्योग की ओर जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उनको मुद्रा योजना के तहत लाभ देकर उन्हें और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। और इसी उद्देश्य से आज हमारा उड़ीसा में भी बहुत से लोगों ने अपना आवेदन किया है और आवेदन के साथ मुद्रा योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो मुद्रा योजना पर जो हमारे अतिथि चंद्रभूषण सिंह जी और अनिल कुमार अग्रवाल जी ने आपके प्रश्नों को जो उत्तर दिया इससे आपको बहुत लाभ मिला होगा। उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी की ओर से अपने अतिथि चंद्रभूषण सिंह जी और अनिल कुमार अग्रवाल जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आपने हमारे दर्शकों को एक अच्छी योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी। दर्शकों, अगले बार फिर मिलेंगे उड़ान कार्यक्रम में एक अच्छे विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।